ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಆಯಿತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಉಗ್ರರನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जिसमें इन्वॉल्व कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है। और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ
ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ CRPF ಯೋಧರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 6 ಜನ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. CRPF ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಕಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೇನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸೇನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸರ್ ಧನಂಜಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.